नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, डायरेक्शन टेस्ट चल रहा था आपका रीजनिंग में, है ना। इसकी 3 क्लास हो गई और 3 क्लास में लगभग खत्म ही हो गया। एक बचा है आपका परछाई वाला, है ना। परछाई वाले भी चर्चा हम कर लेंगे। उससे पहले 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको हम कर लेते हैं। जैसे कहा जाए, एक दिन प्रातः 7 बजे, पहला प्रश्न है आपका, एक दिन प्रातः 7 बजे, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए, नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। ठीक, ये परछाई वाला नहीं है, ठीक है, इस दिशा वाला है। ठीक, फिर वह बाईं ओर मुड़कर फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुंह किस दिशा में है? प्रश्न आसान है ना। दक्षिण, ऑप्शन में दक्षिण है ना। इसमें कुछ करना नहीं था, है ना। नहीं लगा अभी? सबका दक्षिण आ गया, तुम्हारा आया? इतना स्लो मत लिखो, है ना, जल्दी बनाओ। अगर कल लगाई हो तो आ जाएगा। सात बजे प्रातः 7 बजे चले या 5 बजे चले या 6 बजे चले, इससे कोई मतलब नहीं। जितना कहा गया उतना इसको घुमाते जाओ, दिशा में चलता जाए। पर याद रहे, सूर्योदय किधर से होता है? पश्चिम से कि पूरब से? हाँ, नहीं तो इधर निकाल दो उत्तर की तरफ से। कापी मत घुमाया करो, दिमाग घुमाओ, उसमें दिमाग लगाओ। कापी घुमाने से दाएं बाएं नहीं होगा, ठीक है। फिर ऐसे पे घुमाते ही रहोगे, पेपर में आ जाएगा तो पेपर में लो, पूरा पेपर घुमा रहे हो बार बार, है ना। अपना दाया बाया अपने आप को महसूस करो, उस दिशा में हम चल रहे हैं और हम जाके वहां जिस दिशा में खड़ा होना कहे वहां पे खड़े हो जाए। फिर देखिए हमारा दाया किधर, हमारा बाया किधर है। लो इधर देख लो भाई, समझ लो। एक दिन प्रातः 7 बजे, ठीक है, यानी कि सूर्य उदय हुआ, ठीक है, ये सूर्य है, ठीक, सूर्य है। सूर्य इधर से उगता है, प्रातः की बात हुई है ना। अगर सूर्योदय की बात होता तो इधर होता, अब इधर है।
तो पीठ किए हुए, तो इसका मतलब आदमी का मुंह किधर है? पश्चिम की तरफ। पीठ सूर्य की तरफ है और मुंह पश्चिम की तरफ है ना। सूर्य की ओर अपना पीठ, अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया, चला। मान लो इतना चला उसने, ठीक। कितना चला नहीं पता हमको, हम बराबर ही चलाएंगे, है ना। प्रारंभ किया, फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा। लो बाईं किधर हो गया? इधर। बायां इधर होगा कि नीचे होगा? अब हम ऐसे खड़े हैं ना, सूर्य पीछे है, ऐसे खड़े हैं, तो बायां हमारा किधर है? दक्षिण की तरफ। बायां चलना प्रारंभ किया, चलो इसको भी बराबर चला देते हैं ना। चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। अब दायां किधर होगा? अब ऐसे खड़े होंगे हम। अब दायां हमारा किधर होगा? ये बायां है, ये दायां है। इसीलिए कहते हैं, कल बताए भी थे, इसका मतलब तुमने काम नहीं किया, दाएं बाएं वाला, है ना। कल बताए भी थे। दाईं ओर मुड़ा, फिर सीधे चलता रहा, वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। यानी बायां आपकी किस बार मुड़ेगा? बायां। अब इसका मुंह मान लो इधर है, ठीक। एक हाथ इसका ये, एक हाथ ये है, तो दाहिना हाथ कौन सा होगा? ऊपर। इसमें क्या कहा गया? बाईं ओर। ऊपर तो जाएगा तो दायां हो जाएगा, तो बाईं ओर कहा तो नीचे को होगा। और ये नीचे वाली दिशा कौन सी है हमारी? जो नीचे की होती है, दक्षिण होती है, तो ये आ गए हम दक्षिण में। यही हमारा सही हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करो दाएं बाएं का, तो कल बताया भी कैसे करना है। छत नहीं है क्या घर पे? छत है ना। हाँ, तो छत पे जाओ, दाएं बाएं वहीं सीखो छत पे। चार दिशाएं बनाओ, जैसे वो बित्ती नहीं खेला जाता रहा तो बनाया जाता रहा, उस तरह बना लो खींच के। चार दिशाएं पूरे छत में बना दो, है ना। गोद दो पूरा छत, फिर दाएं बाएं वहीं चलना सीख लो। ये नहीं सीख पाओगे तो फिर हो ही नहीं पाएगा, प्रश्न ही नहीं हो पाएगा तुम्हारा। कि ये तो आसान था, इसे कठिन वाले तो भी उस दिन लगा लिए थे। देखो, जितना प्रश्न कहा जाए उतना करते जाओ, बस थोड़ा थोड़ा प्रश्न उठाना है। आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है ना। ठीक, चलो अब कुछ देखते हैं हम परछाई वाले। ठीक, परछाई जो हमारी है कब बनती है? एक हमारा बनता है जब सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय। और एक होता है सूर्य अस्त का। और जब सूर्य अस्त होता है तो इसको कहते हैं सूर्यास्त, है ना। ये हमारा, ये जो होगा क्रिया वो पूरब में होगी, और ये हमारी कहां पे होगी? हमेशा पश्चिम में होगी, इसी स्थिति में होगा, ठीक। और जब परछाई बनेगी तो परछाई कभी भी पूरब और पश्चिम में कभी भी नहीं बनेगी। हाँ, जब भी बनेगा एक उत्तर में बनेगा और एक दक्षिण में बनेगा। इसी पे आधारित जब किसी का पूछा जाएगा विपरीत, या तो एक उत्तर में बैठा होगा या तो एक दक्षिण में बैठा होगा। अगर मान लो सूर्य है ये, ठीक, सूर्य है, और एक लोग इधर हैं और एक लोग इधर हैं, आमने सामने खड़े हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा फिर? अगर इनकी परछाई पूछी जाए, ये मान लो आर है और ये टी है, आर की परछाई टी के किस ओर पड़ेगी? आमने सामने खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा परछाई जो होती है ना वो बराबर होती है। इनकी परछाई इनके ऊपर और इनके ऊपर इनकी परछाई, मतलब इन्हीं की परछाई के ऊपर इनकी भी रहेगी। दोनों की परछाई तर ऊपर रहती हैं, थोड़ा घट बढ़ सकती हैं लेकिन तर ऊपर रहती हैं। तो इस हालात में तो ये सही नहीं होगा, हमको करना उत्तर और दक्षिण में, ठीक। हमेशा देखना भाई, कभी भी कभी पूरब और उसमें पूरब और पश्चिम में नहीं निकालना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। पूरब और पश्चिम में जब एक दूसरे के सामने जब कभी खड़े होकर देखो ना, तो परछाई एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, है ना।
एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो बनेगा ही नहीं। और जब उत्तर दक्षिण के हिसाब से रहेगा, जब मान लो इधर से सूर्योदय हुआ, इधर हमारा है आर और इधर है टी। अब बताओ, इधर सूर्योदय के समय की अगर बात करें तो आर की परछाई टी के बाएं पड़ेगी कि दाएं पड़ेगी? आर की परछाई टी के दाएं पड़ेगी कि बाएं पड़ेगी? दाएं पड़ेगी। हाँ, टी के दाएं पड़ेगी, है ना, टी के दाएं पड़ेगी। और अगर कहा जाए टी की परछाई आर के किस ओर पड़ेगी, तो बाईं ओर पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? हाँ देखो, आर ऐसे खड़ा है, ठीक है, इसका ये बायां हुआ, इसका ये दायां हुआ, ठीक है, तो इसका विपरीत तो होगा टी। अगर इसका लेफ्ट लेफ्ट परछाई इस तरफ है तो इसका राइट हो जाएगा, इस तरफ इसका लेफ्ट हो जाएगा, है ना। इस स्थिति में चलो कुछ प्रश्न लेते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। और परछाई बस दो ही कंडीशन बनती हैं, या तो सूर्य उदय होने के समय या सूर्यास्त के समय। खड़ी दोपहरी का ना बनी, ठीक, खड़ी दोपहरी वाले प्रश्न नहीं आओ कि सूर्य एकदम ऊपर है, ठीक, खड़ी दोपहरी वाले नहीं। चलो जैसे एक प्रश्न लेते हैं, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के बाद राजन एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। राजन एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा था, मुंह करके खड़ा था, मुंह करके खड़ा था। खंभे की परछाई ठीक उसकी, खंभे की परछाई ठीक उसकी, खंभे की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, बाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था? वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, करके खड़ा था। लगाइए प्रश्न, 1 मिनट आपके पास समय। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद, सुबह का है या सूर्योदय के बाद, बात दोनों एक ही है ना। सूर्योदय के बाद यानी सूर्य उदय होने के बाद, यानी सूर्यास्त का ही समय। इसका मतलब अभी सूर्य कहां पर है? पूरब में, है ना। सूर्योदय के बाद तो सूर्य भी हमारा पूरब में ही है, पश्चिम में नहीं गया, है ना। उत्तर की, हाँ उत्तर आ सकता है, उत्तर सही भी है, उत्तर सही है। लगा नहीं समझ में आया? देखो अच्छा, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य उदय हो गया मान लो, ठीक, राजन एक खंभे की तरफ मुंह करके खड़ा था, है ना। अब मान लो एक खंभा है, राजन या तो इधर है या तो इधर है, मुख करे खंभा की तरफ, है ना, खंभे की तरफ खड़ा था। खंभे की परछाई राजन की बाईं ओर है, तो इसको हटा देते हैं। मान लो ये खंभा है, ये राजन है, ठीक, खंभे की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, इसके खंभे की। तो खंभा अगर ये है
तो खंभा का बायां किधर होगा? बायां इधर होगा। जब भी सूर्य इधर होगा किसी की परछाई इधर नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। हाँ, तो इधर जाएगी तो इधर क्या हो जाएगा? दाया हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब खंभा इधर ऊपर नहीं है। ऊपर है खंभा? ऊपर खंभा नहीं है, तो ऊपर कौन आएगा फिर? ऊपर राजन आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा खंभा। ठीक, किसी का भी अगर होगा कभी तो याद रखना, अगर ऊपर वाला है तो इसकी बाईं तरफ नहीं पड़ेगा कभी परछाई, और नीचे वाला है तो इसकी दाईं तरफ कभी नहीं पड़ेगा। इस तरफ तो कभी परछाई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सूर्य तो इधर ही है, परछाई जो पड़ेगी इधर पड़ेगी, है ना। खंभे की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर। ठीक, किसकी बाईं ओर? राजन की। तो अब सही है, अब राजन को नीचे ही कर लेते हैं। राजन, और राजन का बायां ये है, राजन का बायां ये है, तो खंभे की परछाई इस तरफ आ रही है, इसी तरफ तो आ रही ना, बाईं ओर कह रहा है। उसके बाद देखो पढ़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? कौन? राजन। तो राजन अब यहां पर है, तो इसका मुख किधर होगा? तो ऊपर को होगा, और ऊपर की कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, बस थोड़ा सा समझना होता है, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि किसकी परछाई किस ओर है। अगर मान लो यहां पर राजन की परछाई दाईं ओर होता, राजन की परछाई दाईं ओर होता, तो फिर राजन कहां पर होता? ऊपर चला जाता। ऊपर होता तो इसकी परछाई के दाईं ओर चला जाता खंभा का। ठीक, तो फिर ये दक्षिण हो जाता, इसमें पूछा जाता तो मुंह, है ना। परछाई वाले में ज्यादा है कुछ नहीं, इसी तरह नॉर्मल प्रश्न आते हैं। चलो एक और लेते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह सूर्योदय के बाद, एक सुबह सूर्योदय के बाद मंजीत और संगीता, मंजीत और संगीता, मंजीत और संगीता एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। मंजीत और संगीता एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे। ठीक है भाई, घूम रहे थे। यदि मंजीत की परछाई, यदि मंजीत की परछाई, यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी, परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी, संगीता के ठीक दाईं ओर थी, तो मंजीत का मुंह किस दिशा में है? तो मंजीत का मुंह किस दिशा की ओर था? किस दिशा की ओर था? इसको लगाओ, बहुत गर्मी है भाई। एक सुबह सूर्योदय के बाद मंजीत और, सुबह सुबह की बात हो रही है यहाँ पे, एसएससी का आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीपीएसआई का है।
क्या आएगा इसमें? उत्तर। हाँ, उत्तर सही है फिलहाल। तुम्हारा आ गया क्या? उत्तर ही इसमें भी उत्तर ही है। उत्तर आया बिल्कुल सही। तो बता दो फिर कैसे रखना है, किसको कहाँ रखा जाए। मान लो ये तो सूर्य हो गया, है ना, और पार का ये हो गया आपका, है ना। बताओ कौन कौन घूम रहा है? मंजीत और संगीता एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो आमने सामने कभी ऐसे तो होंगे नहीं, जब भी होंगे उत्तर और दक्षिण में होंगे। ठीक पार्क में सामने घूम रहे थे, यदि मंजीत की परछाई, किसकी परछाई? मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर है, तो संगीता की दायां किधर होगा? संगीता के दाईं ओर। अब देखो यहां पर संगीता के ठीक दाईं ओर, ये वाली लाइन पकड़ लो बस केवल, संगीता के ठीक दाईं ओर। अब संगीता का दायां ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा, तो संगीता आ जाएंगी ऊपर, तो इनके दाईं ओर है यानी इस तरफ। तो जाहिर सी बात है मंजीत कहाँ है? नीचे, है ना। मंजीत आ गए नीचे। अब मंजीत का मुख कहा गया है, तो ये उत्तर की तरफ है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें। केवल एक का पकड़ना है, किसका दे, एक का पकड़ लोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कह दे संगीता का, संगीता के ठीक दाईं ओर है। अब देखेंगे, हम दिमाग लगाएंगे दाईं ओर ऊपर रखने पे आएगा कि नीचे आएगा। जैसे एक का रख लेंगे दूसरा आ ही जाएगा, जिसका पूछा उसका बता दिया जाए। कभी कभी उसी का पूछ लेते हैं जिसकी परछाई दाईं ओर होता है। मान लो यहाँ पर संगीता का ही पूछ लेते तो फिर क्या होता? दक्षिण में हो जाता। कभी कभी उसी का पूछ लेते हैं। तो ये वाला लग गया, इसका मतलब समझ में आया थोड़ा सा, पूरा नहीं आया होगा थोड़ा सा ना। हाँ प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस के आधार पर ही ये प्रश्न हो सकते हैं, या तो फिर कंपटीशन में कभी बैठी हो तो ठीक है। हाँ इसीलिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना थोड़ी, घर पे जाके लगाओगे नहीं तो क्या होगा। चलो एक एकदम सरल दे रहे हैं, इसमें पेन नहीं लगाना है आपको किसी को। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय, एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। तदनुसार उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? बताओ। पेन नहीं इस्तेमाल करना है इसमें, ये तो लग जाना चाहिए ऐसे ही। आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है भैया। ये सूर्यास्त हो रहा है, ये जा रहा है ना, और इनके ही तरफ मुंह करके खड़े हैं। मान लो ये खड़े हैं यहीं की तरफ, और जब इधर कोई खड़ा है तो बीच में तो परछाई पड़ेगी नहीं। जाहिर सी बात है परछाई जो होगी पीछे पड़ेगी, तो पीठ के पीछे पड़ेगी, यानी कि पीठ के पीछे, है ना। इसमें पेन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यूपी पुलिस में अगर आएगा आपका या जीडी में आएगा तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। दिशा परीक्षण से या तो ये वाला आएगा या तो पाइथागोरस प्रमेय का आया तो दिशा पूछ लेगा, और इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा उसमें, किसी में भी नहीं आएगा। एक आधे और देख लेते हैं प्रश्न।
चलो, एक नाव घाट से एक नाव घाट से पूरब की ओर चलती है, पूरब की ओर चलती है और कितना चलती है? 9 समुद्री मील। 9 समुद्री मील। 9 समुद्री मील जल यात्रा के पश्चात, 9 समुद्री मील जल यात्रा के पश्चात जल यात्रा के पश्चात वह दाईं ओर मुड़कर, वह दाईं ओर मुड़कर 12 समुद्री मील और तय करती, 12 समुद्री मील और तय करती है, यदि उसे वापिस घाट पर जाना है, यदि उसे वापिस घाट पर जाना है, यदि उसे वापिस घाट पर जाना है, तो अब उसकी वर्तमान स्थिति से, तो अब उसकी वर्तमान स्थिति से न्यूनतम दूरी है। लगाइए, आसान है बिल्कुल। न्यूनतम दूरी निकालनी, शायद इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगे। आसान है बिल्कुल। कितना आया? निकला 15। हाँ 15 हो सकता है, ऑप्शन में तो है 15 है, 21 है, 18 है, 20 है, सबका 15 आया। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। ग्राफ भी कोई बड़ा नहीं है, नॉर्मल ग्राफ है। नहीं आया? आ गया। हाँ पाइथागोरस ही लगेगा। देखो, एक नाव घाट से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करती, यानी ये चली किधर है? पूरब की ओर चली है और 9 समुद्री मील, ठीक, 9 समुद्री मील चली है। यात्रा करने के पश्चात वो दाईं ओर, दाया किधर होता है? नीचे की तरफ, और नीचे जब गया तो इधर चला 12, और हमको ये वाली दूरी निकालनी,
इसने कहा न्यूनतम दूरी जहां से उसने वर्तमान स्थिति से जहां पर वो था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, और 81 144 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225 और 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो आपका 15 आ जाएगा, है ना। आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। और कौन सा प्रश्न दे दें आपको। मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली। पूरब की ओर 25 मीटर चली, 25 मीटर चली और बाएं मुड़कर 20 मीटर गई। और बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, 20 मीटर गई। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली, 15 मीटर चली और बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चली और बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? अब वह अपने घर से किस दिशा में है? अब वह अपने घर से किस दिशा में है? ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। पूरब की ओर 25 मीटर चलना है उसको, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलना है, फिर पश्चिम की ओर चलना है वहां से और मुड़कर 15 मीटर चली, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चली। अब बताना है वो अपने घर से किस दिशा में है? पश्चिम, पश्चिम आंसर में गलत। अपने घर से किस दिशा में है? उसका जो घर है, अब वो अपने घर से किस दिशा में है? हाँ, पूरब हो सकता है, पूरब हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, केवल घुमाना घुमाना था। मीनू अपने घर से पूरब की ओर चली 25 किलोमीटर, यानी मान लो इसका घर है और यहां से चलना पूरब की ओर प्रारंभ की और चली कितनी 25। 25 चलने के बाद वो बाएं मुड़ी और 20 चली, बाएं मुड़ गई भाई, 20 चली, है ना। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली, यानी 15 चली, यहां से यहां तक 15 है, ठीक। 15 मीटर चली और फिर बाएं मुड़ी और 20 चली, यानी ये 20 इसने पूरा कर लिया, ठीक। और 25 ये है, 15 ये, तो ये कितना बचा 10।
और पहुंचा कहाँ पे, यहाँ, ठीक। और इसका घर था यहाँ, और यहाँ से यहाँ किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा, पूर्व दिशा है, तो ये हो जाएगा पूरब। नहीं आया था क्या? तो दिशा क्या, अपने घर से पूछा था, अपने घर से यानी जहां से चलना प्रारंभ करे और जिस दिशा में खड़ा हो वही बताना है। अब अपने घर से पूरब की तरफ है। ये प्रश्न ज्यादा आएंगे इस तरह के। चलो एक प्रश्न और लेते हैं। परछाई वाले जो भी प्रश्न आएंगे आप लोगों के वही आएंगे, और उनकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लेना। दो ही कंडीशन में आएगा आएगा भाई, या तो एक सुबह सुबह या तो एक शाम, है ना, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, दो ही टाइम के आएंगे आएंगे प्रश्न। चलो चलो एक प्रश्न और कर लो। ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी है डी का। ए और बी साथी है। ए और बी साथी है डी का। डी का मुंह उत्तर की ओर है। ए और बी साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है, ठीक, उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है। बताइए। 82 सी। हाँ बिल्कुल सही भाई, पहली बार तुम्हारा पहले आंसर आया, है ना। अब बिल्कुल सही बताए हो। अभी देखो लगा रहे हैं, है ना। मान लो चार जने ताश खेल रहे हैं, है ना। ए बी का साथी है ना। सबसे पहले करना क्या है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, तो यही का मतलब दक्षिण की तरफ डी बैठे हैं, बैठे हैं ना। और ए और बी साथी दक्षिण की ओर है। अभी ए बी का छोड़ दो, उत्तर की ओर है इनका मुंह। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो ए का भी पता हो गया कि पूरब में बैठे हैं, तो ए बी का पड़ोसी है भाई दोनों ना। अब बच्चा डी, तो डी का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो दक्षिण की ओर मुंह किसका है, सी का। सी का है दक्षिण की ओर। आसान था, देखो दिमाग लगा लगे इतने में। ताश खेले वाले में दिमाग लग गया, दिशा घूमने वाले में नहीं लगा ना। ताश खेले वाले में बड़ा जल्दी दिमाग लग जाता, चाहे चौका खेलो चाहे छकरी।
पड़ोसी कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बताओ? साथी का मतलब होता है हम तुम खेला जाए, ई दूजने खेले। ताश नहीं खेलोगे वो, है ना? कहीं भाई गुइया गुइया, है ना? चाहे छकरी हुए, छकरी में तीन तीन जने बढ़ जात, तो चौकरा में तो पता चल जाता ना। हमारे पास एक्का है, तुम्हारे पास बादी से चलो बड़गल वाले गिरा दिन जाई, टेंशन न लियो। और बहुत जन रोइटा खेल के दिखा देते पत्ती कि हमारे पास ये पत्ती है, तो टेंशन न लियो, उधर से तुम हाथ मारे रहो खाली, है ना? तो चलो ठीक भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ना। और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जो ना लगे उसको लेके आओ। और दिशा वाली जो है उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, है ना? जो ना लगे वो ले आना प्रश्न। और फिलहाल तो इतना ही रखते हैं इसमें, है ना, दिशा परीक्षण में। और अगर प्रश्न हमें लगेगा तो हम ले आएंगे और बता देंगे आपको। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।